देखो बच्चों, आज लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 हम इसमें वन डायमेंशन और टू डायमेंशन दोनों का क्या पॉइंट बताएंगे और उसके बाद उसका शेडिंग पोर्शन बताएंगे। और जब जैसे हम पॉइंट लेते हैं बच्चों 1:5, तो ये है वन डायमेंशन, अभी फिलहाल वन डायमेंशन है। इसमें y का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या लिखा है 1:5, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये हम क्या नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन में हमने क्या लिया, y की वैल्यू अगर ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट कितना गया जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट किसका है, 5 का है। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, आंख बंद करो, ये पॉइंट पर मार्क कर देंगे कि 1:5 है, बस हो गया। ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं करना है क्योंकि ये वन डायमेंशन है, बस लीनियरली चेंज करेगा। टू डायमेंशन में कैसे चेंज करेगा, तो टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस भी लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे, दोनों एक्सिस लेंगे बच्चों। और दोनों एक्सिस पर पॉइंट कैसे वेरी करेगा इसके बारे में आज बताएंगे, बस यही पॉइंट है। तो ये हो गया बच्चों वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में क्या लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है बच्चों। तो ग्रेटर देन 5 कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस ये ले लिया नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ये वैल्यू क्या है, इसका जीरो है। देखो ये पॉइंट जीरो है, ये 0.5 है। और इसके बाद क्या आएगा, इसके आगे अगर कैलकुलेट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, तो ध्यान देना यहाँ पर ग्रेटर देन 5, 5 इंक्लूडेड नहीं है, देखो 5 इंक्लूडेड नहीं है। और इससे ग्रेटर यानी इसका मतलब ये इससे इधर का सारा नंबर, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर दीज वैल्यू ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, हमने नंबर लाइन पर ए रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 गिवन है। फिर इसका नंबर लाइन लेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हमने नंबर 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 लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों। ये पॉइंट है यहाँ पर जीरो है, ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया, ये 5 और 10 यहाँ पर क्या है इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर इक्वल टू जीरो है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेडिंग करेंगे, शेडिंग करने के बाद इसके आगे का सारा नंबर को इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया। यानी इसका मतलब बच्चों अगर नंबर लाइन नहीं लिया तो देखो एक लॉजिक और लगाते हैं हम, एक लॉजिक और क्या लगाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, तो ये केवल ओनली 5 हो गया और इसके सिवाय कुछ भी नंबर नहीं है दूसरा। ठीक है ना, इसमें क्या गिवन है, एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, 5 टू अनडिफाइंड, ग्रेटर एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, यानी इट इज 5, ब्रैकेट क्या है इंक्लूडेड नहीं किया हुआ, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 टू अनडिफाइंड लिख देंगे, ये तुम्हारा अनडिफाइंड ऑलवेज ओपन। ये पॉइंट क्या बता रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 5, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो एक्स इज मेंबर ऑफ, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिया हुआ बच्चों 5 के साथ, तो यानी ब्रैकेट यहाँ पर चेंज कर देंगे, ब्रैकेट हमने इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट ले लिया और 5 टू अनडिफाइंड, 5 से अनडिफाइंड तक का सारा नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम इसके बाद क्या ले सकते हैं, लेस देन 5। तो हम अगर बच्चों लेस देन 5 लेते हैं, सारा भी वन वेरिएबल का चल रहा है, तो लेस देन 5 में क्या आएगा, इसमें इफ ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, इफ एक्स इज लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब क्या लेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन ले लिया हमने और नंबर लाइन पर क्या आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया, इसमें जीरो और ये हो गया 5 और ये आ गया 10। तो नंबर लेस देन 5 मतलब यहां से क्या है कि इसके इधर का सारा नंबर, ये सारा नंबर। अब इसमें हम लिखेंगे इंटरवल के फॉर्म में, तो एक्स इज मेंबर ऑफ, क्या लिखा यहाँ पर, मेंबर ऑफ माइनस अनडिफाइंड टू 5 और ब्रैकेट क्या है इसका, ओपन, ब्रैकेट देखा इसका ओपन है बच्चों, ये ब्रैकेट हमने ओपन रख लिया। इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट क्या है इसका, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ बच्चों, तो यानी अब समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है, इसमें हम नंबर लाइन ले लिया हमने, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर जीरो आ गया, फिर वैल्यू कितना आ गया 5, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन देखो हमने ऐसे ले लिया इक्वल टू का साइन में, और ये इसके इधर का नंबर, यानी एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर आ गया यहाँ पर, एक्स इज मेंबर ऑफ, एक्स इज मेंबर ऑफ माइनस ये अनडिफाइंड
2 5 और 5 का ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चों कंफ्यूज मत करना, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू 10 y या फिर y इज लेस देन 5, तो यहाँ पर क्या है सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, डबल में 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में। अभी तो फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं 1 डायमेंशन, तो इसको ये जरूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये है ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना है। इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 डायमेंशन में लाइन ड्रॉ करेंगे लिनियरली, बस यही इसका लॉजिक होता है। और क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन 5, तो इट मीन 0, ये वैल्यू 5 आ गया, ये 10 आ गया। लेस देन 5 है तो यानी इसका मतलब है ये लेस देन 5। देखने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल का एक्स और वाई ये 1 डायमेंशन का है। अगर इसी को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तब मेथड चेंज होगा। ऐसा मत कर देना कि ये ऐसे ले लेना 0, ये देखो 0, ये 5, ये 5 आ गया, फिर 10 और फिर 15, ठीक ना, y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो लेस देन 5। अगर हम ऐसे कर दें तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, बात तो चलो ये भी लिनियरली है लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टली लेना। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गया, तब क्या करेंगे इसके बारे में समझो। ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल का। सिंगल वेरिएबल का एक क्वेश्चन लेते हैं पहले बच्चों, एक दो क्वेश्चन लेते हैं तब फिर आगे सोल्व करेंगे। जैसे लिखा हुआ है क्या 24, हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है, 24 एक्स लेस देन 100, यानी इसमें क्या है एक्स नेचुरल नंबर, तब क्या सोल्यूशन होगा, एक्स इज होल नंबर, देन व्हाट इज द इट्स सोल्यूशन, इफ एक्स इज इंटीग्रल, इफ एक्स इज रियल नंबर। चारों केस में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन होगा। तो पहला केस लेते हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है 24 एक्स लेस देन 100, therefore x is less than 100 upon 24, तो 100 upon 24 मीन्स x is less than, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डिवाइड करने पर कितना जाएगा इसका 50 upon 12, 50 upon 12 आ गया, तो यानी इसका मतलब है 25 upon 6 आ गया। हम इसको डिवाइड करेंगे 25 by 6 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो 6 4 जा 24, इसके बाद आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0, तो यानी 1 4.1 से वैल्यू क्या है लेस है, इट इज लेस देन 4.1, ये लेस देन 4.1 अप्रोक्सीमेटली यानी इससे लेस है। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव 4 डिफरेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज नेचुरल नंबर, तो फॉर फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 1, if x is a natural number, x is the member of natural number, so what is possible value of x, therefore x is less than 4.1, तो 4.1 से लेस नेचुरल नंबर क्या है, तो 4 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, तो ये इसका सॉल्यूशन बता दिया। और इसका हम सिंबल लगा देंगे सेट का 4 3 2 1, हम ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है बच्चों, इट इज एक्स इज मेंबर ऑफ होल नंबर, तो इट मींस ये बी पार्ट का देखो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स इज मेंबर ऑफ होल नंबर, ये होल नंबर डब्ल्यू हो गया ये। तो होल नंबर में क्या क्या आएगा इसमें एक्स की वैल्यू, तो इसमें 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकते बिकॉज लेस देन 4.1, और 4.1 का लेस नेचुरल ये होल नंबर, हाँ होल नंबर क्या है, तो इतने नंबर है, तो ये x की पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये है पॉसिबल वैल्यू, ठीक है ना, यानी इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉइंट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट, इसीलिए इसको हम ये करली ब्रैकेट मतलब सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहला टॉपिक पहले चैप्टर में सेट पढ़ा होगा उसके बेस पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, इफ सी में क्या है, इफ एक्स इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल, तो इन दिस केस इफ एक्स इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड दिस। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर, इट मींस क्वेश्चन नंबर सी, इट मीन एक्स इज मेंबर ऑफ, व्हाट इज मेंबर ऑफ एक्स, इज मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर, एंड देयरफॉर वी कैन राइट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये लिख सकते हैं 4, फिर इसके बाद 3 2 1 0 -1 -2 हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से हम इसको डॉट 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 करके
छोड़ देंगे, बस कहानी खत्म हो गई। ये क्या आ गया इससे, तो इससे आ गया मीन्स इंटीग्रल नंबर, तो सारा इंटीग्रल नंबर आ गया। अब यहां पर लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों, इफ एक्स इज रियल नंबर, तो इस कंडीशन में रियल नंबर क्या लेंगे भाई, तो हम इसको रियल नंबर के कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे, इसको देख लो जरा। रियल नंबर के बच्चों देखो क्या कंडीशन लेते हैं, ये डी डी ऑप्शन में क्या है यहाँ पर, एक्स इज द मेंबर ऑफ रियल नंबर गिवन है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में करली ब्रैकेट में अगर हम इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो बीच में कोमा 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 नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा तो हम इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स इज मेंबर ऑफ रियल नंबर माइनस अनडिफाइंड से कहां तक की वैल्यू लेना है यहाँ पर, 4.1 का 4.1 ले लिया हमने, और 4.1 का ब्रैकेट क्या है बच्चों, ओपन या क्लोज्ड। तो देख लो यहां से पता लगेगा ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, ओपन, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिया हुआ है, यानी इक्वल टू का साइन नहीं है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो यानी इसका मतलब हो गया ब्रैकेट ओपन, बस कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो 4 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम पैटर्न से सोल्व हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ये लिखा हुआ है इन वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन नहीं चल रहा है अभी बच्चों, यहाँ पर y का कोई डिस्क्राइब नहीं किया है, बस केवल 1 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन में क्या लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, जैसे सिंपल कैलकुलेशन करता है वही कैलकुलेशन ध्यान रखना, और करते जाना है, अपने आप आंसर आएगा। एक पॉइंट क्या याद रखना है, बस हमेशा याद रखो यहाँ पर, अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं 10 इज ग्रेटर देन 5 लिख दिया हमने, ये दोनों नंबर बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। लेकिन अगर इसके बाद हम दोनों दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से डिवाइड करेंगे, इन बोथ केस एडिशन सबट्रैक्शन में रूल बता रहे हैं, इफ बी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर तो बी गेट -10, तो इट बी साइन ऑफ इनइक्वालिटीज हैज बीन चेंज्ड एंड इट कन्वर्ट इनटू -10 लेस देन -5, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर दोनों तरफ हम माइनस लेते हैं किसी क्वेश्चन में या माइनस हटाते हैं, दोनों कंडीशन में ये साइन ऑफ जो इक्वलिटीज है या इनइक्वलिटीज है वो चेंज कर जाएगा, बस इतनी सी रूल है, और पूरा एक्सरसाइज तो मिनटों में सोल्व कर लेगा तुम। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिया है, वर्ड प्रॉब्लम एक क्लास में सारे क्वेश्चन को सोल्व करके दे देंगे हम। तो देखो यहाँ पर विदाउट वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो यानी इसको देखो जरा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो यानी साइन जैसे ही जो इक्वलिटीज का साइन है इसको वैसे ही रहने देंगे जैसे लिखा हुआ है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 3 9, 9x प्लस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x एंड -12, कोई दिक्कत नहीं है, भी लिख दिया, थी नहीं भी लिख दिया। अब x को एक तरफ ले आएंगे तो इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 9x माइनस 2x मीन्स 7x must be greater than -12 and -12, therefore 7x is must be greater than -24, यानी x is must be greater than -24 अपॉन 7, ये वैल्यू आ गया x का। तो इसके बेस पर हम डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अपॉन में 7 है, याद करो 9th क्लास, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बताता है, तो हम इसमें लिख देंगे क्या, x इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, तो माइनस ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है 24/7, तो राइट हेयर ये -24/7 टू अनडिफाइंड, ये तुम्हारा सॉल्यूशन बता दिया, अनडिफाइंड का ब्रैकेट ओपन, ये इसका 1 डायमेंशन का सॉल्यूशन चल रहा है। अभी हम 2 डायमेंशन में एंट्री नहीं लिए हैं, बार बार बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है बच्चों उसी को थोड़ा सा ध्यान रखते जाना है, माइनस का इनइक्वलिटी चेंज होगा या नहीं होगा, बस माइनस साइन पर डिपेंड करता है।
अब आ जाओ बच्चों दूसरे दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। और ये भी एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बेस्ड का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, पहले हम इसको एलसीएम लेंगे प्यार से। तो एलसीएम लेंगे तो कितने क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड में आएगा 2x माइनस 7/3। ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है फिलहाल। एलसीएम ले लिया बच्चों हमने यहाँ पर। तो 4 इंटू कितना लिख सकते हैं? 3। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो 4 इंटू 5, 3 नहीं सॉरी 5, इट इज 5। तो नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों हमने। और 4 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? -4 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो 2x 2 माइनस एक्स, ये 5 यहां पर आ गया बच्चों, और ये यहां पर आ गया। बस अभी तक तो हमने यही काम किया है। फिर क्या करेंगे? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5 4 जा 20, 20 लेफ्ट हैंड में आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 7, लेफ्ट हैंड में तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 यहां पर आ जाएगा। और इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो क्या रहा इसका वैल्यू? 5 3 जा 15x, 15x एंड -10 एंड -8 प्लस 4x। ये हमने लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का सोल्यूशन किया है बच्चों। राइट हैंड का सोल्यूशन ये बता रहा है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या रहा इसका मल्टीप्लिकेशन? 40x एंड -114 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसमें 3 और 5 15 और प्लस 4 90। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 19x, 19x एंड -18। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे? देयरफॉर इट इज 40x एंड -140। इसके बाद इक्वलिटीज के साइन में अभी तक कोई चेंज नहीं किया हमने बच्चों। 19 3 जा कितना होता है? 38 50 54 54 नहीं तो 57 57x 57x एंड 57 ही होता है 27, ठीक है। 57x -54, ओनली 54। ठीक है, इसमें एक्स और वाई नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? एक्स को एक तरफ ले आएंगे, बाकी नंबर को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो एक्स को किधर लाना है? जिधर तुम्हारी मर्जी है। इसको हम एक्स को इधर लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। तो ये कितना जाएगा? 40x माइनस 57 माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ध्यान रखना, -17x हमने डायरेक्ट लिखा है बच्चों कि ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी हमने साइन देखो ध्यान से, कोई चेंज नहीं किया, जैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं अभी तक। और इसके बाद कितना रहा यहाँ पर? तो माइनस है तो +140 हो जाएगा, +140 हो जाएगा और +54 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 86 आ जाएगा। यानी देयरफॉर -17x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहा यहाँ पर? तो ये इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 86 आ रहा है। 86 किसका आ रहा है? तो प्लस का आ रहा है 86। 86 8 5 13, ठीक है 86 आ गया। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? लेकिन अब यहाँ पर देखो बच्चों समस्या आ गया कि निगेटिव साइन का। इस निगेटिव साइन को जब इधर लाएंगे, जैसे इधर लाएंगे यही समस्या हो गई यहाँ पर, ध्यान रखना। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए हमने -1 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे इस नंबर को, तो ये जो साइन है वो चेंज कर जाएगा। तो चेंज किस में करेगा? यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -86। -1 को मल्टीप्लाई किया हमने 86 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये बात ध्यान रखना। ये लेफ्ट हैंड में भी लिया हमने और राइट हैंड में लिया है, और साइन इनइक्वलिटीज को हम देखो चेंज कर दिया यहाँ पर। ये ध्यान रखना है हमेशा, गलती मत करना। गलती हो जाएगी, मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स करते ही मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे तुम्हारे कि कहाँ से पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर क्या है बच्चों? 18x आ गया, यहाँ पर 18x आ गया, पॉजिटिव हो गया, लेस देन इक्वल टू -86। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज मस्ट बी लेस देन 86/18 आ गया बच्चों। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्स इज लेस देन कितना आ गया यहाँ पर? ये नंबर किससे जा रहा है? तो 8 से 3 से नहीं जा रहा है, 2 से जा रहा है बच्चों। तो 2 से जा रहा है तो कितना आ गया यहाँ पर? 43/9 लिख देंगे, बाकी तो डिवीजन आता होगा। यानी एक्स इज मेंबर ऑफ, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इन केस नंबर लाइन पर, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? नंबर ड्रॉ करेंगे।
सीधा सीधा क्वेश्चन है, नंबर ड्रॉ करेंगे और नंबर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर लिख दिया हमने 0। ये पॉइंट कितना आ रहा है, निगेटिव छूट रहा है, यहाँ पर देखो निगेटिव छूट रहा है, तो ये नंबर क्या है 0 यहाँ लो, क्योंकि ये 0 यहाँ ले लिया बच्चों, तो -43/9 आएगा। तो माइनस किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, -43/9 हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 43/9 रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे रिप्रेजेंट कर दिया तो इससे लेस है और यहाँ पर ब्रैकेट क्या है, तो इंक्लूडेड है, यहाँ पर देखो पॉइंट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और लेस देन तो ये आ गया। इनकेस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्या करना है, इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड एक्स, तो हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की इसमें इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ है फाइंड एक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड एक्स, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज मेंबर ऑफ माइनस अनडिफाइंड ब्रैकेट ओपन टू -43/9, क्योंकि इससे वैल्यू क्या बता रहा है, लेस बता रहा है, और ब्रैकेट क्या कर देंगे यहाँ पर बच्चे, क्लोज, बस खुश। ठीक है, बात आई समझ में। देखो तो इसके बाद क्या लिख दिया हमने, इनइक्वालिटीज का सिंबल। अब बच्चों जरा हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे लिखा शो ऑन नंबर लाइन, ये क्या कर रहा है, 17, 18, 19, 20 पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें चारों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि चारों क्वेश्चन हम बताने में लग जाएंगे, अरे कुछ अपना भी तो फर्ज बनता है ना। ठीक है, तो तुम कुछ अपना फर्ज निभाओ। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बताते हैं 20, जो सबसे डिफरेंट देखने में लग रहा है, उसी क्वेश्चन को लेकर के सोल्व कर देते हैं। तो करना क्या है, वही जो क्वेश्चन है जो पहले किया है, अभी भी वही काम करना है। तो क्या लिखा हुआ बच्चों, x/2 लिखा हुआ है, x/2 लेस देन क्या लिखा हुआ है, इसको एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ गया यहाँ पर, 5 3 15, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x-2 लिखेंगे यहाँ पर, 5x-2 माइनस क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x और -3, 7x-3 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत है ही नहीं तो दिक्कत कहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 15x लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर सोल्व करो, 5 5 25x लिख देंगे प्यार से। इसके बाद कह रहा 5 2 10x, माइनस का 10 आ जाएगा, 7 3 21, माइनस का 21x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9, प्लस 9 आ जाएगा। प्यार से हम इसको लिखते चले गए, और कुछ किया ही नहीं हमने, नहीं किया, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद फिर देखो 15x क्या आ जाएगा इसमें, 15x मस्ट बी लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और -21, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 4x आ जाएगा, और -9 प्लस -10 प्लस 9, तो क्या आ रहा है यहाँ पर -1, बस प्यार से लिख दिया हमने। लिखने के बाद प्यार से इसको कॉपी कर लो ऊपर, तो क्या आ जाएगा इसमें, 15 x मस्ट बी लेस देन क्या आएगा बच्चों, 4 2 8, 4 2 8 आ जाएगा यहाँ पर, और -2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ तक तो ठीक ठाक है, x को हम एक तरफ ले आएंगे, बस यही रूल ही होता है यार, दूसरा कोई रूल ही नहीं है। तो x को एक तरफ ले आएंगे तो कितना जाएगा इसमें, 15x, और 15x -8x मस्ट बी लेस देन -2, तो देयरफॉर जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है, हम अपनी सुधार कर लेते हैं, हमारी गलती सुधार हो सकती है। तुम जो गलत कर दिए तो तुमको लोग कहेगा कि देखो कितना बेवकूफ स्टूडेंट है, ठीक है, तो बात में लगे हैं। तो माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 7x, देखो प्यार से समझा रहे हैं भाई, क्लास की तरह, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे समझ में आएगा बताओ, -2/7, इसके बाद भी हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करके पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसके बाद देखो x की वैल्यू आ गई बच्चों, तो नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है शो ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो नंबर लाइन में 0 ले लो, यहाँ पर निगेटिव इसके लेफ्ट हैंड में आएगा, सारा नंबर नहीं शो करना है, उतना किसके पास टाइम है, आजकल सारे लोग बिजी हैं, ठीक ना, तुम भी बिजी बनो रहे हो। तो ये पॉइंट कितना रहा, निगेटिव साइड आ गया, और इसके बाद ये इसके इधर का पॉइंट, इतना टाइम नहीं, तो 1 2 3 4 5, ठीक ना, बहुत खुश होना तो ऐसा कर देना 1 यहाँ लिख देना -1, लेकिन ये जरूरत नहीं है।
ठीक है ना। तो ये तुम्हारा नंबर लाइन पर आ जाए। तो ये 17, 18, 19, 20 चारों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों और उसको सिंप्लीफाई कर देना है, कहानी खत्म हो गई। इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो हमारी गलती नहीं है कुछ भाई, हम बिल्कुल ईमानदारी से समझाते जा रहे हैं। तो ये देखो बच्चों, ईमानदारी में आ रहा है यहाँ पर 2 डायमेंशन। ईमानदारी से देखो, अब तक पढ़ा था 1 डायमेंशन, अब जो पढ़ाएंगे बच्चों इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन जैसे ही आ गया बच्चों, तो वैसे ही क्वेश्चन सारा चेंज कर जाएगा, मेथड जो है सारा चेंज कर जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या चेंज करेगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जैसे लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन नहीं है बच्चों। तो 2 डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस रिप्रेजेंट कर, ये हो गया x एक्सिस हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, y एक्सिस हो गया। अब देखो 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 क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 5। तो यहां लिखते हैं, ये यहां पर लेते हैं x इक्वल टू 5 लेते हैं पहले बच्चों, पहले इसको लेते हैं। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, जो लिखना है लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, ये तो तुम्हारा काम है, ठीक है। लेकिन हमने एक थोड़ा सा ढंग से बना दिया, तुमको ही पता लगे नहीं सर पढ़ा रहे हैं। तो ये देखो x इक्वल टू 5 है बच्चों, x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 यहां पर है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है नहीं पता। अरे यानी x की वैल्यू 5 है तो y क्या है, मेंबर ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब y की वैल्यू कुछ भी ले लो। तो x की वैल्यू हमेशा 5 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगा, तो 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, देखो ये कुछ भी आ सकता है, यानी निगेटिव भी आ सकता है, y की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन x की वैल्यू क्या है बच्चों 5 है। यानी इस कंडीशन में we get a straight line which is parallel to the y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। बस प्यार से ये थोड़ा सा लंबा डायग्राम बन गया। अब दिया याद करो बच्चों, ये जैसे कांस्टेंट ये फंक्शन टाइप का है, लेकिन फंक्शन नहीं है, ये क्या है, रिलेशन है, y के टर्म में रिलेशन है। तो ये x की वैल्यू क्या है बच्चों, ये 5 है, बिल्कुल हमेशा फिक्स होता है, एंड इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये जो क्या कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू 5, यानी लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 5 is a line, not a point, line which is perpendicular to, किसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बिल्कुल दिख रहा है, एंड में लिख दो टाइम पास करने के लिए, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है। कहानी हो गई कंप्लीट। इस वाले के लिए कहानी थोड़ी लंबी चल रही है, इसमें 1 डायमेंशन में बिल्कुल सीधा दिख रहा था, 2 डायमेंशन में कहानी लंबी बड़ी हो गई। तो ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है बच्चों। तो हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन चल रहा है, 1 डायमेंशन नहीं है बच्चों। तो ये जैसे ही लिख दिया इसने 2 डायमेंशन, तो हमको x एक्सिस y एक्सिस दोनों लेना पड़ेगा। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब थोड़ा फास्टली पढ़ाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0। तो ये क्या है, x ग्रेटर देन 5, तो हम लिखते हैं ग्रेटर देन 5 में 1 2 3 4 5 आएगा, ये लाइन बनाएगा इक्वल टू 5 के लिए, ये लाइन बना दिया। थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ढंग से स्ट्रेट बना दिया हम, देखो लाइन हो गया, एक्स टू 5 का लाइन है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, ये लाइन किसका है, एक्स टू 5 का लाइन है, लेकिन हमारे पास पॉइंट कैसा है, एक्स ग्रेटर देन 5, मतलब उसमें 6 भी हो सकता है, तो 6 यहां भी आएगा, 7 भी हो सकता है तो यहां आएगा, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यानी इसको ऐसे कौन कौन से पॉइंट लेंगे भाई, कितने सारे पॉइंट लेंगे, तो ऐसा करते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं, ऐसे इसको शेडिंग कर देते हैं। देखो तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये जो इस साइड का जितने पोर्शन है, ऑल द पॉइंट बिलोंग्स इन दिस शेडेड रीजन must be satisfy given condition and therefore in 2 dimension we get it shaded portion, इसमें shaded portion आता है बच्चों,
ठीक है, बात आ गई समझ में। अगर इसके बाद समझ में आ गई तो एक और ले लेते हैं बच्चों। x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है बच्चों, तो यानी लेस देन इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 5 में देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है, बस वैसे ही आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। अब उतना डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये लाइन बना दिया है इनने, इसको लिख दिया एक्स एक्सिस। थोड़ा सा पेपर में डायग्राम तो अच्छी तरह पेंट कर देना। ये साइन इक्वल टू का साइन अगर नहीं लेते हैं बच्चों, देखो इक्वल टू का साइन अगर हम नहीं लेते, इनकेस हमने लिया यहाँ पर लेस देन 5, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो साइड लाइन स्ट्रेट जा रही थी ना पहले, अब स्ट्रेट लाइन को बीच बीच से काट देंगे। देखो ये बीच बीच से काट दिया हमने, ये है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है x लेस देन 5, इक्वल टू नहीं है इसलिए वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला इस वाला लाइन का पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये है पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, यानी इसका मतलब पॉइंट कौन सा है भाई, तो इसके इधर का, इसके इधर के सारे पॉइंट है, लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन के सारे पॉइंट है, ये तुम्हारा शेडिंग पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। देख लो कितना आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत प्यार से आसान है। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए नहीं बताया कि वर्ड प्रॉब्लम एक साथ बता देंगे, एक दिन में क्लास में खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिया। तो देखो एक्स का है, अब बच्चों हम लेते हैं एक, दोनों के एक साथ लेते हैं, तब क्या लिखा हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 5, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लेते हैं, ये एक्स एक्सिस था ना, एक्स एक्सिस। अब हम बच्चों लेते हैं एक्स लेस देन 5, देखो एक्स लेस देन 5 एंड y की वैल्यू क्या है, तो लेस देन 3, दोनों को एक साथ कैसे लेंगे, ठीक ना, लेस देन 3, ये दोनों को एक साथ लेना है, या हम लेस देन -3, कुछ भी पॉइंट है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, 3 ले लो तभी वही आंसर सेटिंग सिखा देंगे, -3 ले लो तब भी सेटिंग सिखा देंगे। तो सेटिंग सिखाएंगे कैसे, तो प्यार से पहले एक एक्सिस बनाओ, बना लिया, ये y एक्सिस बनाएंगे, ये भी बना लिया, ठीक ना, इसको लिख देंगे पेपर में x एक्सिस, ठीक ना, और ये क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, y एक्सिस, y एक्सिस, तो ये क्या है, x लेस देन 5, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर क्या है, x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो ये 5 पर क्या आएगा, ये डॉटेड लाइन आएगा, और ये डॉटेड लाइन कहाँ से क्रॉस करेगा बच्चों, 5 से क्रॉस कर जाएगा, ये फिलहाल हमने इसका बनाया है, जो देखो पीछे बना हुआ है। अब लेस देन, तो क्या कह रहा है, लेस देन मतलब इससे लेस, तो ये वाला पोर्शन आ गया, इससे लेस ले लो यहाँ पर बच्चों, इससे लेस, तो ये लेस देन, ये पोर्शन आ गया, सारा पोर्शन डायग्राम बना दिया, प्यार से बनाते चले गए, ठीक ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 लिख देना, उतनी उसकी जरूरत नहीं है 11th क्लास में। अब बच्चों आ जाओ, y लेस देन -3 ले लिया था हमने, -3 मतलब यहाँ पर लेते हैं -1, देखो ये ले लिया हमने -1, ये ले लिया -2, तो ये -3, ठीक है, लेकिन हमने मना किया था, ले हुआ मतलब कोई बात नहीं है, ले लिया हमने, तो लेस देन 3, तो लेस देन 3 इसके नीचे आएगा भाई, तो ये क्या बनना, यहाँ से अब लाइन y इक्वल टू 3 से क्रॉस करेगा, देखो यहाँ से ध्यान से देख लो, यहाँ से -3 से क्रॉस कर रहा है ये। अब ये क्या कर रहा है, लेस देन मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, तो लेस देन में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, जरा देखो, लेस देन में ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन आया समझ में या नहीं आया पता नहीं, तो देखो अब तो समझ में आएगा ही आएगा। तो ये जो है, ये वाला पोर्शन जो बता रहा है, ये पोर्शन क्या है, तो लेस देन 3 वाले सारे कंडीशन है, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा बच्चों, देखो ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर दोनों पोर्शन में देखो, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ब्लू कलर का और ये येलो कलर वाला, ये इसका सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है। देखो इस पोर्शन में दोनों पॉइंट कॉमन है, इस पोर्शन में क्या बता रहा है, दोनों पॉइंट कॉमन है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, प्यार से सीख लो, प्यार से सिखा दे रहे हैं, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं होता, तो इसके बाद हम आते हैं बच्चों दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर, जो दूसरे टाइप का इक्वेशन हम अगली क्लास में समझा देंगे, जिसमें 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल साथ साथ चलेगा, तब क्या कंडीशन क्रिएट होगा, ठीक है ना। अभी हमने दोनों को अलग अलग लिया है, इसके अगली क्लास में क्या बताएंगे, दोनों इक्वेशन साथ साथ चलेगा, यानी x प्लस वाई, और ये लिखा हुआ बच्चों लेस देन इक्वल टू 10, इस कंडीशन में क्या होगा, जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।